हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से एक कानून जो है जिसकी भरपूर मुखालफत अपोजिशन की जमातें कर रही थी उसको बुलडोज करके पास करवा लिया। इसमें जो दो एलिमेंट्स हैं, एक तो जो मशीनें हैं ईवीएम्स, उसके हवाले से इसके ऊपर कई सौ अरब खर्च होंगे और ये बहुत ही ममालिक में जहां ये इस्तेमाल हो रही थी, मगरबी ममालिक समेत, उसमें इसका इस्तेमाल बंद किया जा चुका है कि ये रिलायबल नहीं है, इससे इलेक्शन में गड़बड़ और रिगिंग का खदशा है। तो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन पाकिस्तान में हमने 20, 16, 17 में जब हम इलेक्शन लॉज को मर्ज कर रहे थे और जो कमेटी थी जिसका मैं खुद चेयरमैन था, तो उसमें भी तमाम पॉलिटिकल जमातें जितना यानी रिगार्डलेस के छोटी या बड़ी उनको नुमाइंदगी दी गई थी और करीबन 30 मीटिंग के करीब इस पे हमारी मीटिंग्स हुई। ये साबित हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये अभी पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इवन अदरवाइज कई सौ अरब खर्च करने के बावजूद इसकी रिलायबिलिटी बिल्कुल डाउटफुल थी और इसमें पीटीआई की हुकूमत के नुमाइंदगान शामिल थे, आरफ अलवी शामिल थे, शफकत महमूद शामिल थे, शीरी मजारी शामिल थी। मेरी उस कमेटी जो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स के हवाले से थी, पार्लियामान की कमेटी। तो मैं समझता हूँ कि कल हुकूमत ने जो बुलडोज किया है उसके साथ एक इंटरनेट वोटिंग की भी बात हो रही है और ओवरसीज वोटर्स के लिए। तो मुस्लिम लीग नून तो गारंटीड सीट्स देना चाहती है जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं कि उनके लिए नशिस्तें मुख्तस की जाएं, उनको वो अपने नुमाइंदे खुद चुने, उनकी आवाज़ जो है उनके नुमाइंदे पार्लियामान में वो अपना उनकी नुमाइंदगी करें और उनकी आवाज़ उठाएं। ये जो अभी हुकूमत ने जो बिल पास करवाया है कल ज़बरदस्ती, इसमें तो सिर्फ ये है कि वो बाहर बैठ के वोट जरूर देंगे लेकिन उनकी नुमाइंदगी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी सीट्स नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जो प्लान है वो मच बेटर है और अल्लाह ने मौका दिया तो ये जो कल बिल पास किया गया इसको बदलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को ख़त्म करेंगे क्योंकि इससे फ्रॉड और धांधली का खदशा है। और जो इंटरनेट वोटिंग है हम ओवरसीज पाकिस्तानी को सीटें देंगे, 6-7 सीटें नेशनल असम्बली में, 2 सीटें सेनेट में, ताकि वो अपने नुमाइंदे चुने।